हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मेन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाविन वाडिया, जो कि एक फिल्म मेकर है और रिसेंटली इन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है ब्लैक जस्टिस, जो समाज में हो रहे पुरुषों के ऊपर अत्याचार और अन्याय को दर्शाती है। तो चलिए स्वागत करते हैं भाविन जी का और जानते हैं इस सीरीज़ के बारे में डिटेल में। नमस्ते भाविन जी, वेलकम टू नमस्ते। फॉर्मेन इंडिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। या सेम हियर। आ, तो भाविन जी, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मेन इंडिया एक एनजीओ है एंड वी बेसिकली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन क्योंकि हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें एक्चुअली मैं बोलूँ तो न्याय दिला सके। और आज के इस डेट में तो कई से पुरुष है जिन जो प्रताड़ित है, जो हैरेसमेंट से गुजर रहे हैं, जो बिना किसी गुनाह के जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी मदद के लिए कोई नहीं जा रहा है। अ, और इस टॉपिक पे मैं बोलूँ तो अवेयरनेस बहुत ही कम है और यस। पुरुषों को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। और अगर आप बोलने जाएंगी भी तो वो बहुत हैरानी से आपसे पूछेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। तो रिसेंटली आपने एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, ब्लैक जस्टिस, यस। जो कि आई थिंक सभी लोगों ने तो डेफिनेटली नहीं देखी होगी, क्योंकि ये उस तरह से मे बी कोई बहुत बड़ा मसाला मूवी नहीं है, ये फिर एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, तो इसलिए लोगों ने ये मूवी डेफिनेटली उतना नहीं देखा होगा। लेकिन जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिया है एंड इट वाज एन जिसने भी ये सीरीज देखी है, एक्चुअली नॉट मूवी, सीरीज देखी है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिया है एंड इट वाज अमेजिंग, क्योंकि आपने ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है मूवीज या सीरीज में। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि ब्लैक जस्टिस बनाते हैं? बेसिकली आइडिया तो मेरे दिमाग में नहीं आया था। आइडिया डॉक्टर कपिल कक्कर के दिमाग में आया था। हम्म। एंड वी हम लोग फेसबुक पे मिले थे। ओके। एंड आई एम फ्रॉम मुंबई और ही वाज फ्रॉम दिल्ली। तो ही वाज सर्चिंग ए डायरेक्टर और किसी ने रिकमेंडेशन दिया कि ही इज द डायरेक्टर, ही हैज द, इन्होंने पास में फिल्म्स बनाई है जो नेटफ्लिक्स अमेज़न पे है। फार्मर सुसाइड पे, रियल इश्यूज पे काम किए। हम्म। वैसे मुलाकात हुई एंड ही जस्ट शेयर्ड विद द आइडिया कि ये क्या इस पे फिल्म बन सकती है। हम्म। इस पे एक ड्रामेटाइज वर्जन बन सकता है बिकॉज इंफॉर्मेशन पास करने का एक ही जरिया है, दैट इज सिनेमैटिक वे। यस। ऐसे ही हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे तो हम्म। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, लाइक एनी वीडियोज इन द, हम देखते हैं यूट्यूब में, तो लोग इंटरेस्टिंगली नहीं देखेंगे। तो हम्म। इसमें कोई ड्रामा डाल के एक हम्म। जिसको सिनेमैटिक वे में हम दिखाए तो सारी चीजें कवर हो सकती है, मतलब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। हम्म। Then उन्होंने फैक्ट्स शेयर करना शुरू किया कि सच आर द फैक्ट्स व्हाट उन्होंने जो नोटिस किए हैं हम्म। कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में या रियल इश्यूज में बहुत सारे। तो उस फैक्ट्स को कलेक्ट करते करते जिसको हम कहेंगे फिक्शनलाइज करके उस फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया स्क्रिप्ट में। देन कम से कम 1 डेढ़ महीना लगा सिर्फ स्क्रिप्ट ही बनने में। हम्म। फिर ये स्क्रिप्ट का रूप लिया, देन वी स्टार्टेड कि भाई अब शूट करते हैं। दैट्स हम्म। द राइट। ओके, ओके। तो इस फिल्म के लिए आपने जो एक्टर्स वगैरह आपने जो लिए, जिन्हें आपने कास्ट किया, तो वो कास्टिंग आपने कैसे किया? आपने क्या, आपके दिमाग में फर्स्ट क्या है कि हम कैसे लोगों को कास्ट करेंगे ऐसे फिल्म में जो इतना रियलिस्टिक हो और इतना डार्क हो? कास्टिंग बेसिकली अगर हम सेलेब्स की तरफ जाए, हम्म। अगर कोई, मैं तो मुंबई से हूँ, अगर मार्केट एक्टर्स लिए होते यूजुअली ऑडियंस कैसे है ना कि वो दैट इज नवाजुद्दीन, दैट इज हम्म। दैट इज जयदीप अलावाट। वो हम्म। लोग हाँ सेलेब्स को सेलेब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, स्टोरी में इंडल्ज कम होते। हम्म। देखिए उन लोग स्टोरी पे या जो ब्लैक जस्टिस की जो स्क्रीन प्ले फ्लो है उस पे हावी हो जाते। हम्म। तो हावी नहीं होता, स्क्रीन प्ले ही हावी चाहिए मुझे, हम्म। ओनली बैकबोन। ये बहुत अच्छी देन बात कही है आपने, कि अक्सर हाँ, लोग जो स्क्रिप्ट है उसको मिस कर जाते हैं और वो सेलिब्रिटी को ही देखने में बिजी रहते हैं, फिर उन्होंने देखने कैसे में क्या बोला है उसमें बिजी रहते हैं। सिनेमा में भी जाओ, लोग शाहरुख के नाम से टिकट पड़ती है, वो कहानी बाद में फिर एग्जैक्टली। कहानी कहानी बेकार होती है, फिर वो बाहर निकल के अब्यूज कर रहे, मजा नहीं आया।
So I हाँ don't want the script is always a hero. एग्जैक्टली तो कोई ओवर पावर ना करे। तो हम्म लेट्स गो फॉर द थिएटर एक्टर्स जो रियलिस्टिक फेसेस हो, जिसको हम्म लोगों ने बिल्कुल नहीं के बराबर देखा हो, बट गुड एक्टर्स हो। हम्म तो अगर कोई देखेगा सीरीज को तो उसको लगना चाहिए कि रियल कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, हम्म कि वो जज जज की तरह ही दिख रहे हैं। आई हैव यूज्ड ए फीमेल जज एंड टू मेल जज, हम्म थ्री बेंच मैंने दिखाया। हम्म तो कोई देखे तो हाँ, कोर्ट रूम में ऐसे जजेस देखे हैं हम, हम्म तो वो रिलेट कर सके, रियलिटी को हम्म रिलेट कर। दैट इज द ओनली वे कि इसका यही कास्टिंग ऐप्ट लगा मैं। हम्म रियल फेसेस बट गुड एक्टर, थिएटर एक्टर्स। ओके ओके। तो इस मूवी में मैं आपसे पूछूंगी एक बात कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा, कौन सा पार्ट आपको शूट करने में बड़ा मजा आया इस सॉरी इस सीरीज में? द जज पार्ट। जज पार्ट, ओके। हाँ, जजेस का पार्ट है, बिकॉज जजेस को हमने इस सीरीज में ट्रिक में डाल दिया है। हम्म हमने ऐसा दिखाया कि ऑल थ्री जजेस आर इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। हम्म दे रियलाइज के सामने जो बैठे हैं पब्लिक, जो लॉयर्स के बेंच के बाद जो पब्लिक बैठती है, हम्म कोई प्लेंटिफ होता है, कोई डिफेंडेंट होता है, हम्म उन लोग एक बड़ी आस के साथ आते हैं हमारे पास इस मंदिर हम्म में, न्यायालय के मंदिर के अंदर, हम्म कि ये जो तीन बैठे हैं, ये फाइव जजेस है, ये सेवन बेंच, ये सिंगल जज है, हम्म ये मुझे न्याय देगा। हम्म तो ये ट्रिक, ये सवाल उनके अंदर डाल दिया गया कि हम्म वी हैव टू गिव जजमेंट इन द राइट वे। हम्म एंड बिकॉज ये हमारे सामने जो बैठे हैं, ये लोग बड़ी आस से आए हैं कि हम्म हम उन्हें न्याय देंगे। अगर हम्म हम सही से जजमेंट देंगे इस पीआईएल को, हम्म तो ही ये जुडिशरी सिस्टम इंडिया में बरकरार रहेगा। नहीं तो हम्म जुडिशरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट, बेस्ट सीन व्हिच आई एम हैविंग इन द सीन। ये तीनों हम्म जज आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और तीनों हम्म जज उठ के अपने अपने जगह से उठ के वो उस पब्लिक की जगह पर जाकर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को देखते हुए। अच्छा, ओके। हाँ, कि ये पब्लिक क्या नजर से हमको देखती होगी, ये बहुत बड़ी आस अच्छी। से। हाँ, हाँ। ओके। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज को शूट करते वक्त? क्या आपने पहले इस सीरीज ये सीरीज जो है, जो पूरे जो मेल हैरेसमेंट पर है या फिर जस्टिस के ऊपर है, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पुरुषों को इतनी जस्टिस नहीं मिल रही है आज की डेट में हमारे देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉज बायस्ड है। तो जब आपको ये ऑफर मिला कपिल जी के तरफ से, या फिर जब आप दोनों ने बातचीत की, तो क्या उस बातचीत से पहले आपके दिमाग में कभी आपने कभी इसके बारे में सोचा था कि पुरुष जो है हमारे देश में प्रताड़ित हो रहे हैं और वो इतने बुरे हालत में है? क्या आपको कुछ आइडिया था इसके बारे में पहले? प्रताड़ित हो रहे तो पता है, एवरी नाउ एंड डे एज अ फिल्म मेकर हमारा काम ही है सोसाइटी में क्या चल रहा है देखते हैं, हम न्यूज में देखते हैं, हम्म प्रिंट प्रिंट मीडियाज में देखते हैं। हम्म टीवी पे तो दिखता नहीं है, हम्म बट प्रिंट पे थोड़ा बहुत फिर भी दिख जाता है कि हम्म सम हम्म कि हम्म कुछ बहुत ही पेचीदे केस पर पढ़ते कि ऐसा भी जजमेंट दिया जज ने हाँ। हस्बैंड के खिलाफ या वाइफ के खिलाफ। कभी कभी वाइफ को भी लताड़ देते हैं कि भाई दिस इज रॉन्ग, यू आर हम्म मिसयूजिंग द लॉ। यस लॉ यस। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोले, पर आप उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने जो मेल है उसके लिए आप यूज कर रहे हो। हम्म आपको ही पता होगा कि लॉ को फीमेल्स आर मिसयूजिंग इट हम्म अगेंस्ट मेल। हम्म एंड मेल के लिए कोई कानून नहीं है उनको हम्म बचाव के लिए। एग्जैक्टली। some judges are very smart enough, क्योंकि उनके पास काफी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड में हम्म काफी केसेस आए जहाँ झूठे साबित हुए, डाउरी केसेस, हम्म जहाँ काफी चाइल्ड कस्टडी को लेकर बहुत इश्यूज। पर ये कहीं ना कहीं ये लॉयर्स ही डालते हैं उनके दिमाग में कि यू हैव टू बिहेव इन सच ए वे, हम्म की रोजी सही बात रोटी है। वही है हम्म कि अगर ये झगड़ेंगे नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। सही बात है, सही बात कही आपने, सच बात कह दिया। क्योंकि लॉयर का काम है कि आप नहीं झगड़ोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। जैसे डॉक्टर एग्जैक्टली। का होता है कि डॉक्टर को जब आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। या एग्जैक्टली। हम्म आ, यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप एक डायरेक्टर है, तो आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हम अक्सर कई तरह की मूवीज बनते हुए देख रहे हैं या सीरीज बनते हुए देख रहे हैं। आजकल ओटीटी के आने के बाद कई सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, नेग्लेक्टेड एरियाज में भी। लेकिन इस टॉपिक पे मैंने तो नहीं देखी, सिर्फ आई थिंक एक या दो मूवीज है
लेकिन उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखी इस टॉपिक पे मूवीज बनते हुए। इनफैक्ट अगर मूवीज बनते भी है तो उसमें बड़े सेलिब्रिटीज नहीं होते, जो ए लिस्टर्स है वो लोग नहीं होते, बिग बैनर के अंडर ये नहीं बनते ऐसे मूवीज या सीरीज। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों है, जब हम वुमेन सेंट्रिक फिल्म बना सकते हैं, जब हम पशुओं के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, जब हम बच्चों के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, जब हम एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, तो फिर हम इस टॉपिक को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इसमें ऐसी क्या बात है इसमें जो सारे बड़े बड़े एक्टर्स या डायरेक्टर्स इसको करना नहीं चाह रही है, इसको लेना नहीं चाहते इस टॉपिक को? तो मेरे हिसाब से जहां तक आप पिछले 100 साल का इतिहास देखोगे ना, 1912 से लेकर फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, हम्म। 2024 आज चल रही है। आज तो रेवोल्यूशन इतना है कि ना एवरीवन इज एक्सपेरिमेंटिंग विद ओटीटी। हम्म। ओटीटी में आप सब्जेक्ट कुछ भी ला सकते हो, इतना हम्म। एक्सपेरिमेंट है। हम्म। पर फिर भी मैं नहीं देख रहा हूँ। कोर्ट रूम ड्रामा मैंने देखा पिछले 2-3 साल में बढ़ गया है। जैसे हम्म। ट्रायल का बुक सीरीज आई, क्रिमिनल जस्टिस आई, हम्म। बट दैट इज केस रिलेटेड। केस एक रिलेटेड, हाँ। केस है। हाँ, एक केस है, एक बच्चे का केस है, वकील उसको बचाता है, दैट्स इट। हम्म। हम्म। जॉली एलएलबी, एक केस है, वकील उसे बचाता है हम्म। एंड ही बिकम्स हीरो। हम्म। और हमारे जुडिशियल सिस्टम में हम्म। फ्लॉज है, उसके ऊपर नहीं बनी आज तक। कोई हम्म। भी आप देखो, उठा लो, जुडिशियल सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाला या उसे एक्सपोज करने वाला। क्योंकि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के क्लर्क्स, हम्म। जजेस एग्जैक्टली। जजेस की यहाँ तक सैलरी तक ये टैक्स पेयर्स के पैसे से चलती है। और हम्म। यही टैक्स पेयर जब अपना केस लेके बड़ी उम्मीद से जाता है न्यायालय में, और वो हाथ जोड़ के खड़ा हाँ। है कि मुझे न्याय दो, एंड जजेस बड़े रूडली बिहेव करते हैं। वकील हम्म। क्यों रखा आपने? वो आप चुप रहो, वो बात करेंगे। हम्म। क्या पता, शायद उसके मुंह से सुनने के बाद वो वकील, बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि मेरा मेरा वकील सही से दलील नहीं दे पा रहा है, हम्म। तो क्लाइंट बीच में इंटरप्ट करता है कि सर चल, मैं कुछ बोलूं, तो जज चुप करवा देता है। हम्म। ये तो होते हुए देखा है, तो सुना है मैंने बहुत बार। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये नैरेटिव गलत दे रहा है, जज नहीं समझ पा रहे, हम्म। तो ये हक होना चाहिए कि क्लाइंट को भी। तो जुडिशियल सिस्टम में जो फ्लॉज है उसको एक्सपोज करने वाला कोई भी आप देख लीजिए, नहीं बना है कोई हम्म। सीरीज। बहुत प्रॉब्लम है। वकीलों को पनिश करने के लिए प्रावधान है हमारे पास, बार हम्म। काउंसिल उसको सस्पेंड कर देता है। हम्म। और क्या जजेस बायस हो जाए तो हमारे संविधान में वो प्रावधान ही नहीं कि हम उन्हें पनिश कर सके। हम्म। जजेस को कौन पनिश करेगा? जजेस भी बायस है, वो भी ह्यूमंस है। बिल्कुल जजेस बिल्कुल। जजेस खरीदे जाते हैं आजकल। आप तो देखो, रिटायर होने के बाद आपको पार्लियामेंट का टिकट दे देते हैं। ये हम्म। प्लानिंग पहले से होती है, सो ही गिव, वो अपने उनके फेवर में जजमेंट्स देते हैं। हम्म। डिस लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे जजेस जजमेंट देते हैं। हम्म। तो ये जो सुधार कौन लाएगा? ये उसको एक्सपोज करने वाली सीरीज है। और हम्म। ये, अगर ये टॉपिक अगर हम इंडस्ट्री में ले जाए ना, तो ये हम्म। लोग डरेंगे। आप मानोगे नहीं, ये सीरीज के लिए मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बात की थी। नियरली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इतना हिंट दे दूंगा कि उसका अभी जियो सिनेमा के साथ मर्जर हुआ है। अच्छा। या हम्म। उन्होंने कहा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, अगर एनीथिंग गोज रॉन्ग ना, बैकफायर हो जाएगा, बिकॉज दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स विद द तांडव। ओ, ओके। या हम्म। तो बैकफायर हो जाएगा। अगर अच्छा हुआ आपके ये, अगर कोई ए लिस्टर भी सोचेगा कि मैं क्यों काम करूं, तो फंस जाऊंगा मैं, एक्सपोज हम्म। करने वाली चीज है। बट समवन हैज टू टेक द गट। सिनेमा इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग व्हाट्स एग्जैक्टली। सोसाइटी। हम्म। इनफैक्ट सिनेमा देखकर ही तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना, बहुत बड़ा रोल है सिनेमा का, किसी के लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में। सिनेमा समाज को सुधार सकता है। बिल्कुल। आपने शायद जय भीम देखी होगी, जय भीम। साउथ की, जो सूर्या की। हाँ हाँ हाँ, साउथ। इट वाज सो इंस्पिरेशनल फिल्म। इट्स अ रियल स्टोरी। हम्म। जस्ट एक लॉयर चंद्रू ने एक आदिवासी कम्युनिटी को किस तरह से बाहर निकाला, जो हम्म। गलत केस में अंदर था, कस्टोडियल डेथ में मर चुका था। हम्म। सो कितनी इंस्पायरिंग फिल्म थी, दैट फिल्म गॉट द नेशनल अवार्ड। यस। बट स्टिल इट वाज अ एग्जैक्टली। केस ओरिएंटेड फिल्म। हम्म। पर पर ये तो सिस्टम को ही उजागर कर रहा है कि सिस्टम में ही फ्लॉ है हम्म। हमारे। हम्म। ओके। तो तो ये मुश्किल होता है, ये कोई प्रोड्यूस कर जाए
हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मैंने ये हम्म, सवाल पहले भी कुछ लोगों से पूछा था, लेकिन सबके हम्म, अलग अलग अपने आंसर्स होते हैं। मैक्सिमम हम्म, लोग का यही कहना है कि क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, बट आई फील कि इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है। एक महिला भी इंसान है, पुरुष भी इंसान है। अब अभी के डेट पे जब लॉज बदलने चाहिए, जो पहले लॉज थे वो उस वक्त के हिसाब से लॉज बने थे, अभी के डेट में जब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, रहन सहन सब कुछ चेंज हो रहा है, तो आई थिंक लॉस नीड्स टू बी अमेंडेड। हम उस पुराने जमाने के लॉस को लेकर अभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर वुमेन के लिए इतने सारे लॉस चेंज हो रहे हैं, तो हम पूरी चीज को चेंज करके क्यों ना उसको इक्वल करें, जो कि अभी नहीं है, अभी जेंडर बायस्ड है। जब आपने ये सीरीज बनाई, या आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। हाँ हाँ, यस यस। ये तो है ही, आप जो कह रहे हो सच है कि लॉस में थोड़ी बदलाव चाहिए, मेल हम्म। मेल सपोर्टिव लॉस होने चाहिए, तो कहाँ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं समथिंग इज हाँ गोइंग रॉन्ग। हाँ। बट हमारे लॉयर्स जो है वो लोग ही पिन अप करते हैं कि कहीं पैचअप ना हो जाए। जब आपको 6 महीने हम्म का टाइम देती है कि आप हम्म देख लो जम रहा है तो जमा लो, यू आर हैविंग ए किड, पर उस हम्म वक्त लॉयर्स नहीं चाहते। हम्म आप देखोगे लॉयर्स ही भड़काते, डोंट टॉक टू, चाहे बच्चे को मत जाने दो, ऐसे हम्म गाइडेंस देते फीमेल को वैसे। और दूसरा चीज है कि हर एक इंडस्ट्री में आप देखो देर आर स्पेशलिस्ट, लाइक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यस। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, बॉलीवुड जर्नलिस्ट, हम्म या सबके एक डिफरेंट है। डॉक्टर्स में भी है, आई स्पेशलिस्ट, हम्म हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्जन। हम्म पर हम्म यहाँ वकीलों में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कि हम्म कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, ऐसा कुछ हार्डली। फैमिली मैटर का वकील क्रिमिनल केस भी लड़ता है, और हाँ हाँ क्रिमिनल हाँ। क्रिमिनल लॉयर फैमिली मैटर में भी पड़ता है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि वहां साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग है। वो हम्म फैमिली है और ये क्राइम है, वो कॉर्पोरेट लॉ है, वहां चोरी हुई है, हम्म टैक्सेस, ऑल आर डिफरेंट मैटर, जिसको हम बोलेंगे ये लॉयर्स में भी होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए। कॉर्पोरेट लॉयर्स सेपरेट, क्रिमिनल लॉयर्स सेपरेट, डिवोर्स लॉयर सेपरेट, अनदर वॉट एवर लॉयर्स केसेस होते हैं, तो सबको सेपरेट सेक्शंस बनाए जाए, वैसी स्टडीज लॉ कॉलेज में इंप्लीमेंट किया जाए। ये भी है, इस पॉइंट भी, ये भी पॉइंट है अपने इस सीरीज में, ओके जिसे हम ओके। कहते हैं डुअल डिग्री। ओके। जब आपने ये फिल्म सीरीज बनाई, तो आपको हम्म, रिस्पांस कैसा मिला सभी से? अगर मैं पूछूं पब्लिक से भी, या फिर जो आपके अगर जान पहचान के लॉयर्स है, या जजेस है, या पुलिस के लोग हैं, जितने भी, तो सबने अगर हम्म। देखी है ये सीरीज, तो सबके सबसे आपको कैसा रिस्पांस मिला? क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था वो रिस्पांस? जिसको मैं कहूंगा, जो लोग ने कोर्ट देखा है जिंदगी में, हम्म किसी भी मैटर में, फैमिली मैटर में या हम्म लैंड डिस्प्यूट्स में, जिसने कोर्ट के दरवाजे है पे चक्कर काटे हैं, हम्म उन, उनका रिस्पांस यही था कि गुड यू एक्सपोज्ड इट, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा ऐसा है हम्म। कि आदमी खुशी खुशी जाना चाहिए कि नहीं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यहाँ कैसा है ना कि कोर्ट की बात आती है ना, अरे नहीं नहीं डर छोड़ो, आउट जाते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, कोर्ट के दरवाजे में। पर ये नहीं होना चाहिए। हम्म कोर्ट पे उतना ही भरोसा दिलाने के वाला ही ये सीरीज है, हम्म मतलब आई ओपनर है कि भाई प्लीज आप ऐसा मत करो, नहीं तो ये केसेस आना बंद हो जाएंगे आपके पास, लोग बाहर ही हम्म सेटल कर लेंगे, पैसे देके सेटल कर लेंगे, कोर्ट हम्म पे नहीं होगा। तो कल उठ के लॉयर्स लोग की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको भी सर्वाइव करना, दे टू हैव फैमिलीज। जब केसेस कम हो जाएंगे तो लॉयर्स क्या करेंगे? हम्म। आपने देखे होंगे कितने कोर्ट के बाहर लॉयर बार चने खाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, डिवोर्स एफिडेविट करवा लो, यस ये यस यस, या बिल्कुल। ये बात तो आपने सही कही है, क्योंकि कोर्ट में जब कोई जाने की बात करता है, तो हम्म, ये सही है कि लोग खुशी खुशी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि एक केस लगा तो मतलब मेरे 5-6 साल बर्बाद हुए। बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद ही सोचते हैं वो, ये नहीं सोचते कि 5 से साल में न्याय मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, बहुत बेगुनाह निर्दोष लोग भी फंसे हुए हैं। सालों साल उनकी जवानी बीत गई, बुढ़ापा भी बीतने को है, लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहे, तो जो बहुत ही गलत है। और आई थिंक मैं आपके ये। साथ एक और चीज इंटरप्ट करूंगा। जी जी जी। मजेदार मजेदार बात यह है कि जिसके जजेस के साथ अच्छा होता है, हम्म अब कुछ जजेस को पता है कि अरे त्रिपाठी जी, वर्मा जी, जो मतलब लॉयर्स को पहचानते हैं पर्सनली, क्योंकि बहुत बार केसेस लेके आते हैं, हम्म तो जजेस उनके फेवर में ज्यादा डिलेस करते हैं जजमेंट देना, ताकि केस चलता रहे,
और उसे पैसे मिलते रहे, हम्म। और उसमें से छोटा कट जजेस को भी जज को जाता है। मिलते रहे, तो ये तो जजेस बहुत तो गलत है ना। तो न्याय के मंदिर में अगर ये तो करप्शन ही हो गया। ये तो करप्शन हो गया, क्योंकि मैं इतना मेहनत से पैसा कमा रही हूँ, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन केस के चक्कर में मैं फंसी हुई हूँ। एंड यहाँ लोग हाँ, अपना मतलब अपने पैसे बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे ये पैसों मोस्ट, बट आई विल टेल दिस इज मोस्टली हैपनिंग द लोअर कोर्ट्स। लोअर आई एम कोर्ट्स। नॉट टॉकिंग इन द हाई कोर्ट्स। हम्म। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स आर डिफरेंट, बट हाँ। लोअर कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो होते हैं ना, वहां पे ये होता है, इशाराबाजी होती है। ये मैंने खुद ने हम्म। भी नोट किया है। ओके ओके। ताकि वो खींचो इसे आप, खींचो, हाँ हाँ, बिल्कुल खींचो बिल्कुल। तो मेरा घर चलेगा, मैं आपको कुछ देते रहूं। ये तो आपने सच कह दिया। अब ये देखकर में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ये सच बात है। और ये ऐसा होते हुए मैंने देखा भी है, सुना भी है। इस काइंड हाँ। ऑफ अ बिटर ट्रूथ। मैं यही बोलूंगी कि जो सच है वो है। अ, आपने इस सीरीज में जितने भी कहानियां डाली है, हम्म, वो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल स्टोरीज है। तो हम्म। आपने ये रिसर्च कैसे की कि हाँ मतलब इसको ऐसे करना है, या फिर इस सीन को ऐसे शूट करना है, कोर्ट रूम वगैरह, ये सब आपने कैसे किया? आप कुछ बताना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कि क्या क्या करना पड़ा आपको, या कितनी मुश्किलें आपको फेस हुई इसको करने में, बनाने में? शूट वाइज तो नहीं, बट या एज अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट जो है, हम्म। उसमें कंट्रोल चीजों में काम करना था हमें। हम्म। तो अगर जजेस के सामने हम्म। कोर्ट रूम में जो हमारा पीआई फाइल करता है, जो प्रोटैगनिस्ट लॉयर है, हम्म। जनहित याचिका दायर करता है कि हम्म। मुझे कुछ बदलाव चाहिए जुडिशरी सिस्टम में, हम्म। तो जजेस लोग पहले तो ये हो जाता है कि यार ये तो जुडिशरी में बदलाव लाने का पीआई लेकर आया, ये क्या बात हुई। हम्म। तो फिर भी उन लोग सोचते कि चलो एक्सेप्ट कर लेते, कहीं हम्म। पब्लिक को ये ना लगे कि हम लोग इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। हम्म। पीआई एक्सेप्ट होने के बाद द बेस्ट वे, इस स्टोरी टेलिंग का बेस्ट वे यही है कि वो केस स्टडीज के साथ बात करें जजेस के सामने, हम्म। हम्म। कि जज देखो ये केस स्टडी है, ये है मिस्टर एक्स वाई जेड, इसकी वाइफ का इसका ये प्रॉब्लम है, आप बताइए। देन सेकंड केस स्टडी, इसका लैंड का डिस्प्यूट है, इसका डुअल डिग्री का डिस्प्यूट है। अगर मैं हम्म। इस तरह से स्टोरी फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो हम्म। देन आई कैन कवर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द हम्म। रियल स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ विटनेसेस इन द बॉक्स। हम्म। तो हम्म। ये एक बेस्ट फॉर्मेट लगा कि इस तरह से मैं कहानी बोलूंगा तो इजीली कंज्यूमेबल फॉर द ऑडियंस, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड मैसेज कन्वे होगा। और ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था कि इसको दर्शाने में कि ये कहीं, हाँ, बाउंसर ना जाए ऑडियंस, एक मतलब वो जो आप समझाना चाह रहे हैं वो ना समझ के वो समझ ही ना पाए, या कुछ और समझ ले। नहीं समझ पाए तो हमारे लिए ट्रिकी हो जाएगा। ओके। केस स्टडीज के माध्यम के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल आइए बिल्कुल। मिस्टर विटनेस बॉक्स में आइए। तो हम्म। ये रियल केस है सर, इनसे ही हम्म। सुन लीजिए। अब वही बता रहा है कि मैंने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मुझे न्याय नहीं मिला। हम्म। वो खुद ही बोलता है जज को। इस तरीके से ज्यादा इजीली जजेस भी समझ पाएंगे और ऑडियंस को भी समझ आएगा कि अच्छा ये केस स्टडी के माध्यम से ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट चल रही है। ओके। हम्म। हाँ, अब आपको क्या इसको लगता कंज्यूम है? करना। हाँ भाविन जी, आपको ये क्या लगता है आपको एज ए डायरेक्टर? मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। अ, आने वाले समय में और कितने सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगी, और एटलीस्ट सिनेमा के थ्रू कुछ बदलाव आ पाएगा? क्या लगता है आपको? आप भी जानते हैं कि मीडिया एक बहुत स्ट्रांग माध्यम है। हम्म। आप आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता, पर आप और हम दोनों बात कर रहे हैं, इस मीडिया प्लेटफॉर्म से ही बात कर रहे हम्म। हैं, यूजिंग द जूम प्लेटफॉर्म। वैसे टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया है। हम्म। अ, अगर टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया भी अगर इसे अच्छे से जुडिशरी सिस्टम पे चेंजेस लाने के लिए, मैं लॉ चक्र लाइव लॉ देखता हूँ यूट्यूब पे। लाइव लॉ लो। चक्र, हाँ, लाइव लॉ एंड लॉ चक्र के चैनल्स में हम्म। से लाइव प्रोसीडिंग्स देखता हूँ मैं। हम्म। आई थॉट, मुझे नहीं पता कितने लोग इंडिया में देख रहे हैं, पर हम्म। अगर ऐसी ही प्रोसीडिंग्स टीवी में भी शुरू हो जाए, हम्म। चैनल शुरू हो जाए इसका स्पेशल, तो जजेस भी अलर्ट हो जाएंगे कि ना पीपल आर वाचिंग अस, इट्स अ हम्म। नेशनल टेलीविजन। हम्म। वो भी अलर्ट हो जाएंगे, लॉयर जो दलील दे रहे हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट हो जाएंगे। या एंड
मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बट सो फार मैं जो देख रहा हूँ पिछले 10 साल से मीडिया थोड़ा अलग जा रहा है, से वन साइड नैरेटिव पे चल रहा है। अब एग्जैक्टली। मीडिया मीडिया शुड बी वेरी न्यूट्रल की देखो इसने ये कहा, इसने ये कहा, एंड हम्म। लीव इट टू यस दैट यस। इज द, बट हम्म आई थिंक मीडिया शुड कम आउट बिकॉज दे वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी सुधारने में। एग्जैक्टली। वो चाहे तो सुधार सकते, वो चाहे तो बिगाड़ भी अ, सकते हैं। बिगाड़ भी सकते। हम्म। एग्जैक्टली। आपके रियल लाइफ में क्या हम्म। आप ऐसे किसी विक्टिम से या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो प्रताड़ित है लेकिन उसे न्याय नहीं मिला? ऐसा कोई है आपके जान पहचान में, आपने फेस किया ऐसे रियल लाइफ में? हाँ, ऐसा है, एक एक केस है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है उसका। हम्म मतलब उसको जिंदगी के कम से कम 5-6 साल उन लोग ने खराब कर दिए, और फेक डाउरी केस था। हम्म उसको उनकी फैमिली की तरफ से कोई डाउरी था ही नहीं, हम्म और चाइल्ड के साथ भी वो उसकी वाइफ चली गई, हम्म एंड चाइल्ड के लिए फादर को होता ही है। हम्म मतलब मेरा परिवार भी टूट रहा है, मेरा चाइल्ड भी मुझसे दूर हो रहा है, प्लस हम्म। ये फेक डाउरी केस, आपने उसको कितना इमोशनली तोड़ दिया। अब एग्जैक्टली। तोड़ने के बाद आप उसको कोर्ट्स में वो जो फेस कर रहा है, बहुत बुरी तरह मैंने उसको देखा है कि ही केम आउट, एंड फाइनली कुछ ना होते हुए भी उसे ही पे करना पड़ा, हम्म। उसके लॉयर्स की फीस भी उसे उसे ही पे करनी पड़ी, हाँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सब कुछ। एंड एलिमनी भी नहीं के बराबर, फिर मेंटेनेंस, एवरी मंथ का मेंटेनेंस, बोलता मैं परेशान हो गया, बोला आई एम अर्निंग फॉर व्हाट आई डोंट नो। हम्म पहले मैं बच्चे के लिए कमा रहा था, अब बच्चा उसके पास है, तो जज ने ऐसा जजमेंट दे दिया कि मैं अभी क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वेदर मैं अपना घर बेच दूं, मैं कहीं दूसरा शहर चले जाऊं, हम्म एंड वन टाइम कर दूं, एंड अबाउट टू ऐसा परेशान था कि खत्म ही, ही वाज अबाउट टू एंड हिज लाइफ, बट ऐसा है कि बट फाइनली उसने बहुत 5-6 साल का जो मेंटल ट्रॉमा सहने के बाद वो धीरे धीरे ट्रैक पे आया, बट वो 5 इयर्स उसके लाइफ ही चले गए हम्म। मेंटल ट्रॉमा में। एग्जैक्टली। और यही सबसे द सैडेस्ट पार्ट, कि जब केस कोई करता है, फॉल्स केस करने वाला तो केस करके चला जाता है, चली जाती है एक्चुअली, एंड जिसपे ये केस होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम्म। 8 साल, 9 साल, 10 साल। और फिर जब वो इनोसेंट प्रूव अगर होता भी है तो ठीक है, वो इनोसेंट प्रूव हो गया, लेकिन उसके जिंदगी की वो 5 साल या 10 साल कौन वापस ला के देगा? उसने जो खोया है या ट्रॉमा से वो गुजरा है, उसने उस चीज ने उसकी जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया होता है, सिर्फ उसे नहीं, बस बल्कि उसके फैमिली को ही, पूरा परिवार झेलता है। परिवार झेलता है। प्लस Exactly. प्लस वो 5-10 साल के बाद फिर वो कोप अप होकर सोचता है कि लेट, फैमिली प्रेशर करती है कि छोड़ो, जो होना था वो एक बैड चैप्टर था लाइफ का हम्म ना, फैमिली तो चाहेगी कि बेटा जा कोई और, इफ यू गेटिंग इट फ्रॉम हम्म। मैट्रिमोनियल साइट या ये हाँ हाँ। शादी कर लो। पर मैंने हम्म। देखा है शादी के इंस्टीट्यूशन से ही भरोसा उठ गया। उठ गया है। हाँ, उस पर्टिकुलर आदमी का हम्म। बोला कि अब जब मैं इस पे भरोसा नहीं कर रहा, अब क्या निकलेगा आगे, मुझे नहीं पता। हाँ, और तो दोबारा से इसलिए रिस्क वो लेना ही इज अ उसमें बिग भरोसा थिंग। हो गया, या तो एग्जैक्टली। ये भी मैंने नोट किया है। हम्म। आपका ऐसा कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर, और भी ऐसा कोई फिल्म बनाने का, जो इसी टॉपिक पे बेस्ड हो? एक्चुअली मैं और कपिल जी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि इसी चीज को एक सीजन बना लेते हैं, लाइक सीजन 2 या समथिंग, लाइक हम्म जस्ट हम्म हमने तो ये कोर्ट के अंदर जुडिशियल सिस्टम का, लॉयर और हाउ दिस पीपल फंक्शन कैसे करता है, जजेस हम्म कैसे लाइक्स और डिसलाइक्स पे अपना जजमेंट देते हैं, मूड के हम्म हिसाब से जजमेंट देते हैं। कभी हम्म कभी क्या सामने वाले का फेस पसंद नहीं है, हम्म उसका खिलाफ जजमेंट देंगे, चेहरा देख जजमेंट क्यों दे रहे हो, उसकी कहानी तो सुनो। एग्जैक्टली। हाँ, ये जेंटलमैन लग रहा है, इसके हम्म फेवर में आप, मतलब आपके पहरावे पे, आपके पूरे आउटफिट देख के उन लोग जजमेंट देते हैं, हम्म ये गलत है। तो ये एक्सपोज, दूसरा सीजन हमेशा बातचीत चल रही थी कि हम्म कंज्यूमर कोर्ट्स है, हम्म। कंज्यूमर कोर्ट में आप देखे होंगे, पर इससे हमें थोड़ा फनी साइड पे फनी साइड, हाँ। एक्सप्लोरेशन करना था कि हम्म लोग
एक छोटा मोबाइल को लेकर भी कंज्यूमर कोर्ट चले जाता है। कंज्यूमर तो कोर्ट लेकिन एक कंज्यूमर कोर्ट फनी टॉपिक होगा वो, यस, क्योंकि उसमें बहुत सारी अतरंगी अंदर की कहानी है उसमें। तो कंज्यूमर कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है, हाँ। मतलब एनीबॉडी कैन गो, मतलब एक ऑनलाइन शॉपिंग से मंगा आप उसको भी स्यू कर सकते हो कोर्ट में। हम्म। और कंज्यूमर कोर्ट कैसे फंक्शन करता है स्पेशली, हाँ उधर कैसे चीजों को हैंडल की जाती है केसेस को, उधर हम्म। हाउ कैसे दलीलें होती है, हाउ जजमेंट। आपने शायद देखा होगा बहुत छोटी चीज के लिए भी जजेस ने जजमेंट दिया है कि पे देम 5 लाख रुपीज, जबकि वो हम्म। 10 रुपए की चीज थी, यस। चीज 10 रुपए की। और हम्म। जजेस ने जजमेंट कंपनी को बोला कि गिव हिम 5 lakhs एज ए मेंटल ट्रॉमा। मेंटल तुम्हारी दस ट्रॉमा। रुपए की चीज की वजह से वो बेचारा परेशान हो। हाँ, बिल्कुल। इंडिया के कोर्ट केसेस, मैं सच हम्म बोल रही हूँ कि अतरंगी है। और आप जितनी बात करो उतनी कम है इसके बारे में, और इतने शॉकिंग वर्डिक्ट्स भी है ना कि आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब ऐसे भी वर्डिक्ट्स आ रहे हैं हम्म। जजेस की तरफ से। ब्लैक जस्टिस कहाँ पे अवेलेबल है, आप एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए अच्छे से। ब्लैक जस्टिस इज अवेलेबल ऑन www.blackjustice.in पे है, हम्म। बिकॉज ओटीटी सो फार आगे अभी तक नहीं आया है। आई होप ओके। कोई आगे आ जाए एंड इसको ग्लोबली इसे ब्रॉडकास्ट करे। हम्म। सो फार क्यूरियोसिटी है तो आप इस www.blackjustice.in पे आके आप देख सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन है? नो नो नो, नॉमिनल ऑफ आई थिंक 90-99 रुपीज ओके कपिल जी ने ओके। बताया है। हाँ, 6 एपिसोड की मिनिमम। सीरीज है। हम्म। हाँ, ओके ओके। वो- ओके ओके। लास्टली भाविन जी, हाँ, हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? दर्शकों को यही मैसेज दें कि आप सीरीज को देखिए, समझिए और इसके अंदर के फ्लॉस को समझिए। ये शायद आपको अलर्ट कर देगा, हम्म। अगर कल फ्यूचर में आपका कोई केस गया तो यू विल नो हाउ टू डील विद द लॉयर्स, हम्म। तो उससे कैसी बात करनी है। कहीं आपको लॉयर्स कुछ गुमराह करेगा तो ये सीरीज देखने के बाद आप उससे कह सकते हो सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा होता है। हम्म। तो ये एक हमने जिसको हम कह रहे हैं, हमने एक मैनुअल दे दिया है। एक प्रोडक्ट के अंदर में एक मैनुअल आता है ना, हाउ टू प्ले दिस एंड पूरी हाउ टू डू नॉलेज है दिस। मतलब उस सीरीज में। ये इसके अंदर इतनी नॉलेज है, ये हम्म। देखने के बाद कोई भी मैटर का केस होगा वो उससे सामने काउंटर करेगा क्लाइंट। सॉरी, हम्म। आप कौन से लॉयर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट अपना फैमिली मैटर का कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, फैमिली मैटर का तो एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी मैं कोई फैमिली मैटर का लॉयर ढूंढ रहा हूँ। वैसा भी बिल्कुल। अलर्ट कर देगा हाँ। कि आपने क्रिमिनल किया ना, मेरा मैटर क्रिमिनल नहीं है, मेरा चेक हम्म। बाउंसिंग का केस है। मतलब इतने अलर्ट हो जाएंगे किसको देना है काम। हम्म। बहुत या बढ़िया है ये चीज की। तब तो मैं जरूर कहूंगी कि सभी दर्शकों को ये फिल्म, हमारे सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सीरीज जरूर देखिए, ब्लैक जस्टिस। और वेबसाइट है www.blackjustice.in। सही कहा या ना? एंड यस। जैसे कि भावेन जी ने ऑलरेडी कहा है कि अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको इससे इस सीरीज के थ्रू ही आपको नॉलेज मिल जाएंगे, आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक आपको बेसिक लॉ नॉलेज। बुक्स, पूरा लॉ बुक जो है, लॉ हाँ बहुत सारी पॉइंट्स हम पूरा लॉ तो नहीं कवर कर सकते, हाँ हाँ बट हाँ। जनरल केसेस जो लोगों की जो कोर्ट्स में जाते हैं वो मतलब बेसिक ज्यादातर नॉलेज मिल जाएंगी लोगों को। 70% केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं, 70-20% हम्म। वो उस केसेस के साथ जो डील कर रहे हैं, ये हम्म। देखने के बाद उन लोग अलर्ट होकर दे कैन, उन लोग बोलना शुरू कर देंगे हम्म। लॉयर्स को, डोंट मिसगाइड अस, ये नहीं ये पेपर होता है, बिल्कुल, बहुत एग्जीक्यूट ये बढ़िया। होता है, इसे नोटरी इस तरह से की जाती हम्म। है ना, वैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड काबिलिए तारीफ है आप लोगों का ये जो काम है, स्पेशली ये जो सीरीज आपने बनाई है, क्योंकि अक्सर लोग इन टॉपिक पे बात करना नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, सीरीज या फिल्म्स बनाना तो दूर की बात है। लेकिन आपने एक्सपोज किया, जो डार्क रियलिटी है उसे आपने रिवील किया। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक ऑन द सक्सेस ऑफ योर सीरीज। एंड मैं सभी दर्शकों से वापस कहूंगी कि आप प्लीज ये सीरीज जरूर देखिए। एंड भावेन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड आपसे यू दोबारा जल्द मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए डेफिनेटली। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।
गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है। अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार। जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते। तुझ पे है पड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं उतार। जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।